यह दंत कथा अध्यापक की इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे दौड़ने की प्रतिस्पर्धा के विचार से प्रसन्न होंगे, जहां विजेता को एक चॉकलेट इनाम के रूप में दिया जाएगा। अभी मैंने क्या कहा कि प्रतिस्पर्धा एक दौड़ है, जिंदगी में एक रेस की तरह है जिसे हर कोई जीतना चाहता है। तो यहां जो दंत चिकित्सक, जो दंत कथा के रूप में कहा गया है, तो यहां पर वो स्कूल अध्यापक जो कह रहे हैं दंत कथा के रूप में, यानी ये दंत कथा मतलब एक कहावती, जिसको स्टोरी लाइक, तो यहां क्या कहा गया है कि बच्चे की दौड़ में ये कहा गया है कि विजेता को एक चॉकलेट मिलेगा, यानी जो जीत हासिल करेगी उसे एक चॉकलेट मिलेगी, और इसको देखकर लोग दौड़ रहे हैं, यानी बच्चे दौड़ते हैं, दिया जाएगा। आश्चर्य, उनके इस सुझाव ने बच्चों में किसी प्रकार के उत्साह का संरक्षण नहीं किया, बल्कि दूसरी तरफ दुश्चिंता और दुख को बढ़ा दिया। जांच पड़ताल करने पर आगे बताया कि उनकी ऐसे खेलों में अरुचि है जहां विजेता तथा पराजित होंगे। यानी देखिए, अब इसके ऊपर क्या एक सोशल थ्योरी लागू हो रहा है कि जब ऐसा कहा गया उसको दौड़ने के लिए, तो वहां जो दौड़ने वाले जितने लोग थे, जितने बच्चे थे, उनके बीच में उत्साह नहीं आया, बल्कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि विजेता और पराजित, यानी जो जीत हासिल करेगा और जो हारेगा, तो उसके बीच का क्या होगा, उसके बीच का फासला क्या होगा। जीतने वाले को मिल जाएगा एक, और बाकी जो हारेगा उसे क्या मिलेगा। यह सोच की विषय बन गई। वो उनके आनंद करने के विचार के विरुद्ध है, और उनके लिए आनंद का विचार आवश्यक तौर पर सहयोग तथा सामूहिक अनुभव है, न कि प्रतिस्पर्धा जहां पुरस्कार कुछ लोगों को वंचित करता है तथा एक अथवा कुछ को पुरस्कृत करता है। यानी देखिए, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करें। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि प्रतिस्पर्धा जो है वो आपके अंदर उत्साह भर देगा। यह आपके सोचने की, आपके अंदर की एक इच्छा है। अब कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं जिनके अंदर अगर नकारात्मक सोच होते हैं कि अगर हम जीत नहीं पाए तो, अगर हम हार गए तो हारने वाले को क्या मिलेगा। उनके पास तो निराशा होगी, हताशा होगी, और जीतने की जो खुशी है वो भी क्षणभंगुर है, क्षणिक है, और हारने की जो वेदना है वो एक वेदना है, वो भी भले क्षणिक हो, लेकिन उसे वो हारने की जो है गम मिलेगा। जीतने को तो खुशी मिलेगा, लेकिन हारने वाले को गम मिलेगा, यानी उसे उस दौर से गुजरना होगा। और यह सोचकर जो बच्चे हैं, यहां कहा गया है कि वो दौड़ने पर उतना उत्साहित नहीं होते, बल्कि हतोत्साहित हो जाते हैं, यह सोचकर, यानी नेगेटिविटी को देखते हुए, अगर हम हार गए तो हम क्या करेंगे। यानी दोनों तरफ की जो विचारधाराएं हैं वो प्रतिस्पर्धा के साथ लागू होती है। यह सोचने वाली बात है। ये केवल ये नहीं कि प्रतिस्पर्धा है मतलब हर कोई उसके लिए दौड़ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से, जिनको फील होता है कि हम काबिल है, हम जीत सकते हैं, वो दौड़ गए। जिनको पहले से ये मालूमात हो गई कि हम नहीं जीतेंगे या नहीं जीत पाएंगे, वो यही सोच लेते हैं। नेगेटिविटी उनके मन में आ जाता है, घर कर जाता है, और उनके लिए ये हताशा का वजह बन जाता है या निराशा का वजह बन जाता है। तो अब देखिए क्या है, यानी सहयोग तथा सामूहिक अनुभव है, न कि प्रतिस्पर्धा जहां पुरस्कार कुछ लोगों को वंचित करता है तथा एक अथवा कुछ को पुरस्कृत करता है। समकालीन विश्व में प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख मानदंड तथा परिपाटी है। शास्त्रीय मनोवैज्ञानिकों जैसे एमिल दुर्खाइम ने क्या कहा है, तथा कार्ल मार्क्स ने आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद तथा प्रतिस्पर्धा के विकास को एक साथ आधुनिक समाजों में देखा है। अब देखिए, यहां तो आपको सामान्य एक लाइन ये पढ़ने को मिला, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आलोकपात करना चाहूंगा। ये जो वजह बनता है, जो दुर्खाइम ने यहां कहा है, देखिए दुर्खाइम का एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं आत्महत्या का सिद्धांत, यानी उसको कहते हैं सुसाइड, थ्योरी ऑफ सुसाइड, आत्महत्या सिर्फ ऐसा नहीं कि हम व्यक्तिगत हम चाह रहे हैं और खुद को मार डालें, वो एक सोशल कॉज है। और इसका वजह जो आता है हतोत्साहित व्यक्ति के लिए, यानी जो हमेशा जिसे ऐसा लगता है, जिसके अंदर नेगेटिविटी है और जिसे हताशा या निराशा या फेलियरनेस ज्यादातर हाथ लगती है, या जो इसके बारे में ज्यादा सोचता है, उसके लिए ये बात जो थ्योरी जो है लागू होता है। यानी वो उस तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाता है। किस तरफ? आत्महत्या के लिए। तो ये एक्चुअली इमाइल दुर्खिम का जो कहना था ना, तो यही व्यक्तिवाद और जो प्रतिस्पर्धा का कुछ दुष्परिणाम है, जो इस तरीके से सामाजिक परिणाम, दुष्परिणाम जो आत्महत्या के रूप में भी देखने को मिलती है।
इसी तरीके से कार्ल मार्क्स का भी कहना है सर्वहारा वर्ग के लिए, उन्होंने ये आह्वान किया था उनके लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए, कि उस तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय जंजीरों का और कुछ नहीं है, पाने के लिए समस्त दुनिया है। तो तुम उठो और जागो, तुम्हारे मुट्ठी में तुम्हारा दुनिया आ सकता है।